जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय देवा। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको एकदम बेसिक से क्लियरली बताया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली को हम क्या कहते हैं? सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। क्या बोलेंगे? उपमा। फिगर ऑफ स्पीच सब में ऐड कर सकते हैं। सिमिली क्या है? सिमिली का हिंदी नाम है उपमा अलंकार। क्लियर? यदि आपको यदि समझने में भी डाउट है फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। सिमिली है क्या, इजी वे में पहले समझिए। सिमिली एक तुलना है दो अलग अलग वस्तुओं में जिसमें कोई एक गुण कॉमन, क्वालिटी कॉमन होता है। अर्थात दो भिन्न भिन्न गुण वाले वस्तुओं में तुलना है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, जबकि उसमें कोई एक विशेष गुण उपनिष्ठ होता है। अर्थात इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, ए सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव at least one point in common and the words as like so are used for comparison। कहने का अर्थ यह है, सिमिली अर्थात उपमा अलंकार दो अलग अलग वस्तुओं में तुलना है, जबकि उनमें एक विशेष गुण कॉमन होता है। और उसमें तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए एज, लाइक, सो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात यदि कहीं पर किसी पोएट्री की लाइन में एज, लाइक, सो वर्ड यूज हुआ हो तो उस लाइन या उस पोएट्री में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्लियर? डिफिनीशन एक बार लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। ए सिमिली इज ए कंपैरिजन, उपमा अलंकार एक तुलना होता है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच उपमा अलंकार तुलना करता है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक बिंदु, एक गुण उपनिष्ठ होता है। द वर्ड्स एज, लाइक, सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। और जो वर्ड एज, लाइक और सो, ये जो वर्ड है ये कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए यूज किए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वी बियर हर एलॉन्ग, हम उसे ढोते हैं, हम उसे ढोते हैं, लाइक ए पर्ल, मोती की तरह, ऑन ए स्टिक मतलब एक डोर पर। ये जो पोयम है ये सरोजनी नायडू द्वारा द प्लान क्वीन बियरर्स, पालकी धारक से ली गई है, जिसमें चार पालकी धारक जो हैं वो दुल्हन की डोली को उठाकर ले जा रहे हैं। और वहां पर इसका वर्ड का जिक्र है, वी बियर हर एलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, हम उस पालकी को एक स्ट्रिंग इस प्रकार ले जा रहे हैं जैसे वो रस्सी पर एक मोती की तरह वो लटकी हो। अर्थात एक रस्सी पर एक मोती की तरह लटकी हुई इस पालकी को की डोली को हम उठाकर ले जा रहे हैं। यहाँ पर वर्ड लाइक यूज होने से, यहाँ पर सेंटेंस में वर्ड लाइक यूज होने से ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इट ड्रॉफेथ एज द जेंटल रेन, यहाँ पे वर्ड एज आने से इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। इट ड्रॉफेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, यह जिस प्रकार आकाश से साधारण वर्षा होती है इसी प्रकार यह बरसता है। यह जो लाइन है विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित पोयम द मर्सी से ली गई है। मर्सी चैप्टर में, यहाँ पर मर्सी चैप्टर में इस लाइन का मेंशन है, जिक्र है। क्लियर? तो एज वर्ड यूज होने से क्या है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। इस प्रकार आप वर्ड को देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। थर्ड है यहाँ पर, यू आर एज फ्रेश एज ए फ्यू, यहाँ ड्यू रहेगा, बाय मिस्टेक फ्यू हो गया है। यू आर एज फ्रेश एज ए ड्यू, आप इतने ताजे हैं जितने की एक ओस। तो आपकी तुलना किससे की गई है? आपकी तुलना की गई है ड्यू से। इस प्रकार एज जो वर्ड आया है, एज यहाँ पर क्या है, इसमें एज वर्ड आने से इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। फोर्थ आपका है, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं बादल की तरह
तन्हा घूमता था, अकेला घूमता था, वांडर्ड मीन्स आवारा घूमता था भी होता है। तो मैं बादल की तरह अकेले एकाएक अकेले तन्हा घूमता था। वर्ड एज इसमें यूज होने से ये आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर? ये आपका एग्जांपल नंबर 5 है, लिव लाइक ए हर्मिट। लिव लाइक ए हर्मिट, हर्मिट मीन्स होता है साधु। तो साधु की तरह जिए, एंड वर्क लाइक ए हॉर्स, और घोड़ों की तरह काम करिए। साधु की तरह जीवित रहिए और घोड़े की तरह काम करिए। इसमें लाइक वर्ड यूज हुआ है, लाइक, यहाँ पर भी लाइक वर्ड यूज होने से इस सेंटेंस में, इस पोएट्री की लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर? नेक्स्ट है आप मेटाफर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। मेटाफर को हम हिंदी में रूपक कहते हैं, रूपक। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जिस सेंटेंस में होता है उसमें से हम एज, लाइक, सो जैसे कंपैरिजन वर्ड को यदि हम रिमूव कर देते हैं तो जो हमारा शेष सेंटेंस होता है वो आपका मेटाफर अर्थात रूपक अलंकार होता है। डेफिनेशन इसका क्या है? ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। सिमिली को ही यदि मान लिया जाए, सिमिली को ही क्या किया जाए, यदि मान लिया जाए तो वही मेटाफर होता है। अर्थात सिमिली में जो हम तुलना करते हैं मेटाफर में उसको वही मान लेते हैं। क्लियर? इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच अर्थात रूपक अलंकार में जो तुलना की जाने वाली वस्तुएं होती हैं उनको सेम मान लिया जाता, एक ही मान लिया जाता है। एंड द वर्ड्स कंपैरिजन, और कंपैरिजन के शब्द, तुलनात्मक जो तुलना के लिए शब्द होते हैं, एज, लाइक, सो आर नॉट यूज्ड, और जो तुलना के लिए जो शब्द होते हैं एज, लाइक, सो उसमें यूज नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, इन ब्रीफ वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि सिमिली में जो हम कंपैरिजन वर्ड यूज करते हैं उसी को हम रिमूव कर देते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है आपका मेटाफर तैयार हो जाता है। अर्थात मेटाफर में तुलना की गई वस्तुओं को हम एक मान लेते हैं और उसमें कोई कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल को आइए देखते हैं। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। इसका सिमिली वर्जन क्या होगा? सिमिली में क्या लिख सकते हैं? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये इसका सिमिली हो जाएगा। सिमिली में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो, बट एज अगर इसको रिमूव कर देते हैं, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। इस प्रकार इसमें मेटाफर है, बिकॉज कि इसमें तुलना नहीं किया गया है। और मैक्सिमम केसेज में यहाँ पर इज, एम, आर, वाज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है या लिंकिंग वर्ब का यूज होता है। तो आप समझिएगा कि उस जिसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब मैक्सिमम यूज होता हो, मैक्सिमम है ये, तो उसको हम मेटाफर ही बोलेंगे क्योंकि उसमें उसको मान ही लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यहाँ पे है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसे नहीं है, जहां ऊंट को रेगिस्तान का जहाज ही अज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस में क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। थर्ड है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज। जीवन फूलों की सेज नहीं है। अगर इसमें लाइफ इज लाइक ए बेड ऑफ रोज, जीवन फूलों की सेज जैसा है, अगर ऐसा होता तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता। बट इसमें लाइफ को बेड, फूलों की सेज को नहीं माना गया है, अर्थात तुलना नहीं किया गया है, इसको मान ही लिया गया है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, जीवन फूलों की सेज नहीं है, तो इसलिए या इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। फोर्थ आपका है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर मान लिया गया है, तुलना नहीं किया गया, मान ही लिया गया है, इसलिए सेंटेंस में मेटाफर है। आपका फिफ्थ है, यू आर ए लायन। आप एक शेर हो। अगर ऐसे होता यू आर लाइक ए लायन, आप शेर के जैसे हो, शेर की तरह हो, तो सिमिली होता। बट यू आर ए लायन, आपको शेर ही मान लिया गया है, इसलिए इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। इसको हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। क्या बोलेंगे? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार ये ऐसा अलंकार है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज किसी एनिमल्स को
ह्यूमन बींग्स के रूप में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स अर्थात निर्जीव वस्तुओं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाववाचक विचारों को आर थॉट ऑफ एज ए पर्सन हैविंग लाइफ। क्लियर? अर्थात मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को या भाववाचक विचारों को पर्सन व्यक्ति के रूप में उसको जिन सेंटेंसेज में किसी लाइफलेस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक पर्सन के रूप में हम एक्सप्रेस करें तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो अंधा किसे बोला गया है? प्यार को। लव जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस प्रकार इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। लव का यहाँ मानवीकरण किया गया है। द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपना चेहरा ढक लिया, घूंघट कर लिया। तो चंद्रमा को यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। थर्ड एग्जांपल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। इसमें एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। क्लियर? तो इसलिए इस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यूज होने से ये आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। फोर्थ है यहाँ पे एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। एंजाइटी जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसलिए इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। फिफ्थ एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजा खटखटाती है परंतु एक बार। वर्ड अपॉर्चुनिटी, इस सेंटेंस में वर्ड अपॉर्चुनिटी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इस सेंटेंस में अपॉर्चुनिटी अर्थात अवसर यूज होने से इस सेंटेंस में अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच की जो पहचान है ये बहुत इजी वे में इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि किसी पोयम की लाइन में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन या संबोधन का अगर कोई आपको चिन्ह नजर आता है इस प्रकार से, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रॉफी। संबोधन का चिन्ह यदि आता है तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रॉफी, संबोधन सूचक अलंकार। क्या होगा आपका? संबोधन सूचक अलंकार। इसकी पहचान बहुत आसान है, आप हिंदी इसका समझे या न समझे, बस फिगर ऑफ स्पीच को आप पिक आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस फिगर ऑफ स्पीच को आप ऐड कर सकते हैं संबोधन सूचक अलंकार या क्लियर संबोधन सूचक अलंकार या संबंध बोधक अलंकार है। एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस, अर्थात एपोस्ट्रॉफी में डायरेक्ट सीधे संबोधित किया जाता है टू डेड मरे हुए व्यक्ति को, टू द एब्सेंट अनुपस्थित व्यक्ति को, टू ए पर्सोनिफाइड अर्थात जिसको मानवीकृत किया गया है उसको, और आइडिया अथवा विचार को। संबोधन सूचक अलंकार में किसी मरे हुए व्यक्ति, किसी अनुपस्थित व्यक्ति और मानवीकृत किए गए ऑब्जेक्ट अथवा आइडिया को संबोधित किया जाता है। यदि किसी पोइट्री की लाइन में किसी एब्सेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और किसी डेड पर्सन को डायरेक्टली संबोधित किया जाता है उस सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी, ओ आज़ादी, वाई आर यू सो डियर, तुम इतने प्रिय क्यों हो। इस सेंटेंस में लिबर्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। सेकंड है ओ डेथ कम सून, ओ मृत्यु जल्दी आओ, तो डेथ भी क्या है? डेथ भी आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, इसीलिए डेथ यूज होने से आपका एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। थर्ड आपका ओ ग्रेव, ओ कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारा विजय कहाँ है, तो यह भी आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। तो इस प्रकार इन सब में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यूज होने से ये सभी सेंटेंस क्या हैं? एपोस्ट्रॉफी हैं। तो जो शेष आपके 3 फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल, ऑक्सीमोरोन एंड ओनोमेटोपोइया जो रेस्ट है, और इसके अतिरिक्त एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन, ये सभी शेष और फिगर ऑफ स्पीच
नेक्स्ट क्लास में कवर किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।